अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर वाफियत से हों, खुशबाश हों, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जी रहे हों। ये जी हमारे घर के साथ वाला जो प्लाट है ना, अभी इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई, तो इसको मेरे वाले साहब ने चार दवाई करवा के अपना इसमें बगीचा बना लिया। अभी भी उसमें कुछ काम कर रहे हैं, तो चलें देखते हैं उन्होंने क्या क्या इसके अंदर लगाया हुआ है और क्या क्या उन्होंने अपना बगीचा तैयार किया है। तो लेट्स गो। ये है मेरे अब्बा जान का बागीचा। इन्होंने मुख्तलिफ सब्जियां इसके अंदर लगाई हुई हैं और आप यकीन करें जो साग है ना वो भी इनके घर का ही था। तो इन्होंने ना क्यारियां जो है ना डिवाइड की हुई हैं। ये इसके अंदर पालक है, इस क्यारी में मुख्तलिफ क्यारियों में मुख्तलिफ सब्जियां जो है ना वो बनाई हुई हैं और घर की सब्जियां और घर के पानी में साफ़ सुथरी। और सबसे अहम आज के दौर में जिस तरह महंगाई, अगर आप इस तरह खुद अपने घर में सब्जियां लगाते हैं तो आप देखें अपनी ताज़ा सब्जियां खा सकते हैं। ये जी शलजम है दूसरी क्यारी में, और ये है लहसुन थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा। जब मैंने इसकी रीज़न पूछी तो उन्होंने कहा इसके अंदर ये गाजर लगी हुई थी जो अभी उन्होंने खड़ के रखी है। वो कह रहे थे ना गाजर बन रही थी ना लहसुन, तो इसलिए मैंने जो गाजर है वो इसके अंदर से निकाल दी है। ये निकाल कर उन्होंने एक साइड पे रखी हुई है, इसके अंदर गाजरें हैं। तो ये मूली है जी, इसके साथ ही मूली की क्यारी थी। ये देखें कितनी खूबसूरत निकली है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्रेश। और इस क्यारी में लगी हुई थी धनिया और पुदीना भी लगा हुआ था, और क्या था एक मिथी भी लगी हुई थी, और इसमें साग भी था जो बहुत ही मज़े का मैंने वो दिन का घर से खाई है। आगे सारी जो है ना वो साग की क्यारी बनी हुई है। साग उन्होंने काफ़ी लगाया क्योंकि हमारे घर में शौक से साग खाया जाता है। यहाँ जब हम पहुँच चुके हैं आउटलेट खाड़ी पे, और कमाल की सेल लगी थी। मैं यकीनन आपको सारी दिखाऊंगी, जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या इसके पास है, क्या कुछ नहीं है। वैसे बहुत ही अच्छी थी। 2 पीस भी मैंने ख़रीदे, 3 पीस भी ख़रीदा, और जो सिंपल है वो भी खरीदे, और एम्ब्रॉयडर्ड भी खरीदे। जब हम पहुँचे तो यहाँ कोई रश नहीं था, हम ही थे पहले कस्टमर, हम ही थे। ये देखें यहाँ 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, और ना सबसे अहम यहाँ ना लॉन की जो शर्ट्स हैं उनकी भी सेल लगी हुई थी। 650 तक की तकरीबन वो सेल थी, और उसमें बड़े अच्छे जो ना ड्रेस थे। तो ये भी बहुत प्यारे प्यारे कलर आए हैं। इस दफ़ा की तो खाड़ी की कलेक्शन बहुत ही कमाल की है। और ये जी वही गाउन है जो मैंने ख़रीदा है, और मैंने पहले दिन पहना। मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ, अच्छा लग रहा था, सब कह रहे थे ठीक है। ये जी 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड हैं। इसमें से मैंने 2 सूट ख़रीदे हैं, एक ब्लैक वाला, और उसी तरह का मैं अपनी फूफू के लिए ख़रीदा। फूफू मतलब मेरी मदर इन लॉ। ये ब्लैक वाला मुझे पसंद आया था। इसके साथ ही जो था मस्टर्ड वो मैंने अपनी सास के लिए लिए। तो ये भी बहुत अच्छे और 2 पीस थे, और इनकी कढ़ाइयाँ बहुत नफीस और बड़ी खूबसूरत थी। ये 2690 रुपये का ये वाला पोर्शन था। और इसके अलावा 3 पीस लिया बगैर कढ़ाई के लिया, और इसके बाद 2 पीस भी लिया, वो भी बहुत खूबसूरत लाइट खदर में था, और कमाल की इसकी डिज़ाइनिंग है। अगर तो सामने आ गया तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कौन सा था, लेकिन बहुत ही कमाल की। ये 2 पीस हैं। आगे ये ट्राउज़र और शर्ट का कपड़ा है, इसमें भी कढ़ाइयाँ हुई पड़ी हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, और बहुत ही खूबसूरत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा इधर। ये जो है ना ये मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह का कलर मेरे पास ऑलरेडी था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। और इसके अलावा मैंने अपनी फूफो के लिए मज़ीद ड्रेस लिए जो कढ़ाई के बगैर थे, 2 पीस लिए। उन्होंने कहा कि हल्की कढ़ाई हो जिस पे मतलब मुझे कोई परेशानी ना हो, हैवी वाली ना हो, सादा सी हो। तो ये है जी बहुत ही कमाल की डिज़ाइनिंग। ये मैंने उनके लिए मस्टर्ड लिया, और ख़ुद के लिए मैंने ब्लैक लिया। और ये मतलब फ्रंट पे कढ़ाई हुई थी, फिर भी मैंने ले लिया। मुझे पसंद आ रहा था, हालांकि वो मना कर रही थी कि नहीं मुझे कढ़ाई वाले सूट नहीं लेने मेरे। तो खैर जो चीज़ दिल को अच्छी लग रही होती, मैंने उनको कहा थोड़ी है।
ये भी 3 पीस थे, इसमें से कुछ 2 पीस थे। और सबसे खूबसूरत जो है ना उन्होंने जो समर की कलेक्शन लगाई हुई है ना, वो भी बहुत कमाल की थी। ये जो इन्होंने फ्रंट में बहुत ही अच्छा और कमाल की अपनी फ्रंट बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत, और परफ्यूम थे जिनकी फ्रेगनेंस बहुत ही कमाल की थी। आप विज़िट कीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा। तो जी इस तरह मैंने खाड़ी से अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली। और इसके सामने ही मसाकल मॉल है, वहाँ हमने जाना था। कुछ मेरी बहनों ने अपनी चीज़ें ख़रीदनी थी, अपने मतलब घर के सौदे सल्फ वो ख़रीदने थे। हालांकि मुझे यहाँ का ना कोई सिस्टम अच्छा नहीं लगता। यहाँ से मैंने अपने बच्चों की ना शॉपिंग की थी और उसके बाद मैंने नहीं की, क्योंकि एक दफ़ा से ही पता चल जाता है आपको कि क्या चीज़ कहाँ से ख़रीदने वाली है। तो खैर मुझे उनकी जो फिनिशिंग थी वो कुछ सही नहीं लगी थी, इसलिए उसके बाद मैंने यहाँ से कभी कुछ ख़रीदा नहीं है, सिवाय एक मेकअप के। वो चीज़ें आराम से अच्छी मिल जाती हैं यहाँ जी। मैं आपके लिए ये सब दिखा रही, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं यहाँ से। मेरी बहनों ने ख़रीदा, उन्होंने अपने घर की चीज़ें ख़रीदी, बर्तन ख़रीदे, कुछ भी जो, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अपने शहर से ख़रीदती हूँ। हमारे शहर में बहुत अच्छी मतलब वैरायटी मिलती है बर्तनों की स्पेशल, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। इसलिए मैं मतलब सिवाय कपड़ा ही ख़रीदती हूँ ज़्यादातर, और इसके अलावा कम ही चीज़ें यहाँ से ख़रीदती हूँ। हमारे अपना शहर में वो चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ जी मैं मेकअप के पास आ गई, और एक बेस ली, नेचुरल बेस थी, जो थोड़ी सी कॉस्टली मिली, लेकिन अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी और यूज़ करने में भी अच्छी थी। तो इस तरह कंसीलर लिया, एक लिपस्टिक ख़रीदी, और बस ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं। इनकी बेसमेंट में ना उन्होंने बैकटी बनाई हुई है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा वो जो खुशबू है ना उसका बहुत ज़्यादा सर को चढ़ गई मेरे। तो खैर यहाँ मैं कपड़ों की साइड पे आ गई। इस बाजी से मैंने मिला, हेलो हाई किया। इसके बाद मेरे साथ की ड्रेस देखे, जो कि मुझे एक भी पसंद नहीं आया। मैंने कुछ नहीं यहाँ से लिया, सिवाय मेकअप की 3 चीज़ें ख़रीदी। मेरी बहनों ने तो ढेरों ढेर अपने सामान और टोकरियाँ भर ली अपनी। यहाँ जी हमारा काम कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमने बिलिंग करवा के वापस आ गए। तो जब वापस आए तो मेरी जूती थोड़ी सी गड़बड़ करने लगी, इसलिए स्टाइलों से अपना एक जूता ख़रीदा। शुक्र है बड़ा रीज़नेबल